जय हिंद, जय भारत। हमारे YouTube चैनल संगम अकेडमी टॉप ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। आज आपका मैथ का चैप्टर नंबर संख्या पत्ती स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ से जो आपकी कुछ बेसिक चीजें हैं उन पर बात करेंगे, जैसे कि जो नंबर आपके पूरे मैथ में यूज होंगे। फिर उसके बाद ये जो आपका चैप्टर है यो आपका यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, सीजीएल, रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और बाकी आपके जो अदर एग्जाम है उन सभी में यहाँ से 102 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आपका एग्जाम छोटा हो या एग्जाम आपका बड़ा हो। अगली वीक तक में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो हम आपको जो यहाँ से चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो इस हिसाब से स्टार्ट करेंगे कि आपका 0 से उच्च लेवल तक जाएंगे। स्टार्टिंग कहां से होगा? 0 से, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको इसमें कराएंगे जो लगातार एग्जामों में आपसे पूछे जाते हैं और बच्चे उन्हें करने में असमर्थ हो रहे हैं। ठीक, तो इतनी शानदार ट्रिक बताएंगे हम, शॉर्ट ट्रिक बताएंगे सभी आपको कि जल्दी से जल्दी आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कैसे सोल्व कर पाओ। तो कुछ चीजें हैं इसकी बेसिक चैप्टर की, वे हम स्टार्टिंग में आपको बताएंगे। उसके बाद चीजें जो चैप्टर जैसे जैसे चैप्टर चलेगा वे चीजें आपकी सभी इसी में यूज होंगी जो चैप्टर आपका चलेगा संख्या पद्धति। तो यहां से जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम है आपका संख्या पद्धति। संख्या पद्धति आपका चैप्टर है और संख्या पद्धति चैप्टर के साथ साथ यहां से आपका पहला पॉइंट होता है प्राकृत संख्या। क्या होता है? प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या जो होती है वे आपकी शुरू जो होती है वे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7 और डैश डैश। प्राकृत संख्या सबसे छोटी अगर आपसे पूछी जाती है तो वो कितना होगा? आंसर 1। बड़ा नंबर आप इसमें नहीं बता सकते क्योंकि ये नंबर आपके अनंत है और ये लगातार ही नंबर आपके ऐसे चलते रहे। ठीक है। दूसरा नंबर आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होगी? पूर्ण संख्या जो शुरू होंगी वे आपकी 0, 1, 2, 3, 4, 5 और डैश डैश इंफिनिटी। ये भी स्टार्टिंग कहां से है? 0 से। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1, 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं बता सकते क्योंकि ये भी आपकी अनंतता। तीसरा पॉइंट यहां से आपका सम संख्या। क्या है? सम संख्या। सम संख्या क्या होंगी? सम संख्या होंगी आपकी 2, 4, 6, 8, 10 और डैश डैश। शुरू कहां से हो रही है? 2 से। 2, 4, 6, 8, 10। अंत हम इनका नहीं बता सकते। सबसे बड़ा नंबर नहीं बताया जाएगा। यहां से सबसे छोटा नंबर अगर आपसे सम पूछता हो तो 2 बताओ। ठीक। अगला पॉइंट है आपका विषम संख्या। विषम संख्या। विषम संख्या। विषम संख्या क्या होंगी? विषम संख्या वे होंगी जो नंबर आपके 2 से विभाजित नहीं होने के, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 और डैश डैश। डैश डैश। अब यहां से नंबर 5 आपका होता है भाज्य संख्या। क्या? भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या होंगी? भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी 4, 6, 8, 10, 9, 10 और आपका डैश डैश। ये भी कहां तक जाएंगे? इंफिनिटी तक। सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या आपकी? 4। इसमें सबसे बड़ा नंबर हम नहीं बता सकते। दूसरी बात, अभाज्य संख्याओं को और भाज्य संख्याओं को पहचानने के लिए इसका पूरा टॉपिक पढ़ाएंगे, हम आपको पूरे क्वेश्चन कराएंगे। ठीक, यहाँ फिलहाल आपको इतना ही नोट कराएंगे कि भाज्य संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी 4। नंबर 6 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो होंगी आपकी 2, 3, 5, 7, 11, डैश डैश। सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी 2। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से। अब तक जितने भी नंबर बताए सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका
अभाज्य से पूछता हो। ठीक, क्वेश्चन भी कैसे पूछता वे भी सब आपको सोल्व कराएंगे। दूसरी बात, इस अभाज्य संख्या का दूसरा नाम आपका ऋण संख्या होता। क्या होता? ऋण संख्या। अभाज्य संख्या को ऋण संख्या भी कहा जाता है। नंबर 7 आपका होगा सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होंगी? सह अभाज्य संख्या वे संख्या होंगी किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 1 होगा। किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा? 1। जैसे 2,3, पहला नंबर दूसरे से नहीं काटना चाहिए, दूसरा नंबर पहले को नहीं काटना चाहिए, तो हर नंबर को आपका क्या होगा? सह अभाज्य होगा। सह अभाज्य। 5,7, 17,19, ये सभी उदाहरण हमारे किसके हैं? आदि। ये सभी उदाहरण हमारे जो हैं आपके सह अभाज्य के। जी हाँ, अगला पॉइंट आपका होगा पूर्णांक। नंबर 8 क्या होगा आपका? पूर्णांक। पूर्णांक जो होंगे आपके डैश डैश, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, डैश डैश। पूर्णांक आपके प्लस के भी होंगे, पूर्णांक आपके माइनस के भी होंगे। ठीक, अगला पॉइंट आपका पॉइंट नंबर 9, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होंगी आपकी? परिमेय संख्या वे होंगी जो आपकी P/Q के रूप में होंगी, परंतु कभी भी Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q कभी भी आपका इसमें 0 नहीं होने का। अगर Q 0 हो गया तो फिर आपकी वो परिमेय नंबर नहीं रहने का, फिर आपका वो अपरिमेय हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इन्हें 4 प्रकार से समझेंगे। पहला 7/12, 22/7, 17, आपका 0। ये सभी नंबर इस फॉर्म में अगर आपके दिए हुए हो तो वे नंबर आपका क्या है? परिमेय हो। दूसरा परिमेय का पॉइंट, अगर आपका इस तरीके से संख्या दी हुई हो दशमलव में, कितना भी बड़ा नंबर हो लेकिन बात डैश डैश तक ना हो तो वो आपका परिमेय होगा। ठीक, तीसरा पॉइंट, अगर परिमेय में भी डैश डैश तक बात हो रही हो, जैसे सेम नंबर आपका पॉइंट के बाद रिपीट हो और बात कहां तक जाओ? अनंत तक जाओ, तो वो नंबर भी आपका क्या होगा? परिमेय होगा। चौथा पॉइंट आपका परिमेय का, अगर रूट में कोई नंबर है जैसा 25, √64, √121, ये सभी आदि सभी, अगर रूट में आपका कोई किसी नंबर का वर्ग है, रूट में आपका किसी नंबर का वर्ग है, जैसे 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 8 का वर्ग 64, 121, 11 का वर्ग, तो हर वो नंबर आपका क्या होगा? परिमेय होगा। हर नंबर क्या होगा? वो आपका परिमेय होगा। इसके बाद जो बात हो रही है नंबर 10, अब यहां से समझेंगे हम अपरिमेय। अपरिमेय संख्या क्या होंगी? अपरिमेय संख्या जो होंगी आपकी, पहला पॉइंट, एक तो रूट में होंगी 3 प्लस के √7, इस तरीके का नंबर होगा, या √5/√7। ठीक, दूसरा पॉइंट यहां से इसका, यदि दशमलव में कोई नंबर है तो दशमलव के बाद नंबर अलग अलग होंगे और बात कहां तक जाएगी? इंफिनिटी तक। देखो यहाँ पॉइंट के बाद सेम नंबर रिपीट था, यहाँ पॉइंट के बाद नंबरों की संख्या अलग अलग हो रही, और बात यहाँ भी अनंत तक थी और यहाँ भी अनंत तक थी, तो ऐसी स्थिति में आपका यो तो परिमेय होगा, यो आपका अपरिमेय होगा। जी हाँ, परिमेय के बारे में अगला पॉइंट आपका याद है, पॉइंट नंबर 3, अगर संख्या रूट में हो और रूट के बाद उसको है आपका वर्ग, इस तरीके से रूट में हो और रूट में वो नंबर वर्ग ना हो तो वो भी आपका क्या होगा? वो भी आपका अपरिमेय होगा। जैसा आपका 21 है, 21 किसी प्रकार से किसी संख्या का वर्ग
नहीं है, या हमने यहाँ 39 लिख लिया कोमा, यहाँ हमने 156 लिख लिया। ये नंबर आपके किसी भी संख्या के वर्ग नहीं है। अगर वर्ग होते तो ये सभी हमारे परिमेय होते, लेकिन ये वर्ग नहीं है तो ये हमारे क्या है, अपरिमेय। अगला पॉइंट यहाँ से कई बार रिपीट हुआ है, पाई क्या है, पाई क्या है, पाई क्या है। तो ऑप्शन जो देता हूं, फर्स्ट परिमेय, ऑप्शन बी अपरिमेय और ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी आपका यहां से कोई नहीं, कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन को बच्चे गलत कर जाते हैं, जबकि पाई जो होता है वो आपका हमेशा किस में होगा, अपरिमेय होगा। पाई किस में होगा, अपरिमेय होगा। ठीक। अगला पॉइंट, कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि कौन कौन अपरिमेय है, अपरिमेय है, कौन अपरिमेय है। ऑप्शन ए आपका √49, ऑप्शन बी आपका √121, √256, डी ऑप्शन रूट आपका 171। तो रूट में यो भी वर्ग है परिमेय है, यो भी वर्ग है परिमेय है, यो भी वर्ग है परिमेय है, जबकि 171 किसी का वर्ग नहीं है। तो अपरिमेय संख्या आपकी क्या होगी, 171 होगी। जी हाँ दोस्तों, अगला पॉइंट जो हो वो अगला पॉइंट आपका भिन्न से संबंधित है। भिन्न, भिन्न कितने प्रकार की होती हैं, भिन्न, तो भिन्न जो होंगी वो आपकी 4 प्रकार की होंगी, और 4 प्रकार की होने के साथ साथ भिन्न जो होगी वो आपकी अंश बटे हर के रूप में होगी, अंश बटे हर के रूप में होंगी, अंश बटे हर के रूप में। जैसे एग्जांपल के तौर पर पहले तो समझेंगे भिन्न, भिन्न कितने प्रकार की, 4। पहली भिन्न आपकी उचित भिन्न, क्या होगी, उचित भिन्न। पहली कौन सी भिन्न होगी आपकी, उचित भिन्न। उचित भिन्न वे भिन्न जिसमें अंश छोटा और हर बड़ा, अंश छोटा और हर बड़ा, अंश छोटा और हर आपका इसमें बड़ा होगा। तो वे सभी आपकी कैसी भिन्न होंगी, वे सभी भिन्न आपकी उचित भिन्न होंगी। नंबर 2 अनुचित, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या होंगी, अनुचित भिन्न वे भिन्न होंगी, अनुचित भिन्न वे भिन्न होंगी जो आपकी अंश बड़ा और हर आपका छोटा होगा, अंश बड़ा और हर आपका इसमें क्या मिलेगा, आपको छोटा मिलेगा, डैश डैश आदि। तो वे सभी आपके क्या होंगे, अनुचित भिन्न होंगी। नंबर 3 पॉइंट यहां से मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न क्या होंगी, मिश्रित भिन्न आपकी 2 सही 3/5 इस तरीके से जो भिन्न होती है ये आपकी सभी मिश्रित भिन्न आती हैं, ये डैश डैश आदि। ठीक। नंबर 4 आपकी होगी इकाई भिन्न, इकाई भिन्न। इकाई भिन्न की पहचान ये हो, इस भिन्न में अंश आपको हमेशा एक ही मिलेगा, हर आपका यहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन शर्त ये हो कि अंश आपको हर स्थिति में देखने में एक ही मिलेगा। ठीक है ना। तो ये भिन्न हमने यहाँ कितने प्रकार की पढ़ी, 4 प्रकार की पढ़ी। पहली भिन्न उचित भिन्न जिसका अंश छोटा और हर बड़ा, दूसरी अनुचित भिन्न जिसका अंश बड़ा और हर छोटा, और तीसरी आपकी मिश्रित भिन्न 2 सही 3/5, और इकाई भिन्न क्या होगा, जिसका आपका अंश हर स्थिति में आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ये हमारी 4 प्रकार की क्या, ये 4 प्रकार की हमने पढ़ी यहां से भिन्न। जी हाँ दोस्तों, कुछ पॉइंट हमने यहाँ से इकाई संख्या 32 चैप्टर के समझे थे।